लोगों से लाखों रुपए ऐंठता था। रुतबा ऐसा कि कोई उस पर शक भी नहीं करता। गांव में उसकी मां और बाकी परिवार मौजूद हैं जो आज भी फूस के घर में गुजर बसर कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ललित घर से निकलने के बाद अपने घर नहीं लौटा। 5 साल पहले उसके पिता की मौत हुई थी। वो अपने गांव नहीं गया क्योंकि वो अपने घर को कचरा समझता था और वो कचरे में नहीं जाना चाहता था। रिपोर्ट देखिए। एक शख्स जो फूस के घर को कचरा समझता था, गरीबी से नफरत करता था, पढ़ा लिखा बेहद चालाक, 14 साल की उम्र में घर से निकला तो कभी लौट कर नहीं आया। नाम ललित किशोर। वो ललित किशोर जिसने पैसे के लालच में अच्छाई का रास्ता छोड़ गुनाह का रास्ता अपना लिया। बिहार के सीतामढ़ी जिले के महसौल वार्ड नंबर 37 का रहने वाला ललित किशोर पढ़ा लिखा था, तेज तर्रार था। घर से निकला तो बिहार के सीतामढ़ी में कुछ वक्त तक कोचिंग क्लास चलाई, लेकिन मेहनत से नहीं। वो रातों रात अमीर बनना चाहता था। जल्द अमीर बनने की चाहत ने उसका कोचिंग से ध्यान हटा दिया और शॉर्टकट से अमीर बनने के लिए अपराध की राह पर चल दिया। ललित किशोर ने शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने आप को फर्जी आईएएस बना लिया। पहचान फर्जी लेकिन रुतबा असली। ललित लोगों पर ऐसे रौब जमाता था मानो वो असली आईएएस हो। कई महीनों से वो अपने आप को आईएएस अफसर बताकर घूम रहा था। उसके पीछे सरकारी गाड़ियों का काफिला था, साथ ही फर्जी आईडी कार्ड। ललित जहां भी जाता अफसरों की तरह निरीक्षण करता। लोगों को लगता कि वो सचमुच आईएएस अधिकारी है। वो नौकरी दिलाने के नाम पर, कभी टेंडर सेट कराने के नाम पर, तो कभी सिस्टम में सेटिंग कराने के नाम पर लोगों से लाखों की वसूली करता था। लोग उसे असली अधिकारी समझ उसके झांसे में आ जाते थे। ललित के रौब की हैरान करने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके फर्जी कारनामे इससे भी बड़े हैं। ललित का रुतबा दिखावटी था लेकिन बेहद असरदार था, क्योंकि किसी को उस पर शक नहीं होता था। हद तो तब हो गई जब ललित ने एक असली एसडीएम के साथ बदसलूकी की और तपाक से थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल कुछ वक्त पहले वो बिहार के भागलपुर में फर्जी दौरे पर निकला था। तभी उसका सामना एक असली एसडीएम से हो गया। एसडीएम को शक हुआ तो उन्होंने उससे रैंक और बैच पूछ लिया। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाए ललित ने उन्हें एक के बाद एक 2 थप्पड़ जड़ दिए। हैरानी की बात यह रही कि एसडीएम ने ललित को असली आईएएस मानकर कहीं शिकायत नहीं की, क्योंकि ललित का रुतबा ही ऐसा था। वो लाल बत्ती लगी गाड़ी से कई गनर लेकर चलता था और पहुंच वाले लोगों के साथ बैठता था। हालांकि लाखों की ठगी करने वाला ललित आज तक गांव नहीं लौटा। उसने लाखों रुपए कमाए, लेकिन उसका घर आज भी फूस का है। वही घर जिससे वो कभी नफरत करता था, उसे कचरा कहता था। थे ललित जी? हाँ देवत। क्या यहाँ कब से नहीं है वो कितना दिन से नहीं है। हाँ, कितना दिन से यहाँ नहीं रहता है। जब पहले आता था तो हम पूछते थे से काहे नहीं यहाँ रह रहे थे कि हम नहीं रहेंगे, हम तुम लोग कचरा है, कचरा के बीच में हम नहीं रहेंगे। हाँ, ये बात बताता था पहले ही से। तो हम लोग ठीक है, तुम कचरा में नहीं रहो। हाँ, वो इतना बात बता के वो चला जाता था। वो कभी नहीं आया यहाँ पे। लास्ट टाइम सीतामढ़ी कब आया था? वो कितना दिन हो गया वो हमको याद नहीं। कोचिंग भी चलाता था? हाँ, कोचिंग उचिंग चलाता था, वो भी उधरे रूम लेके रहता था। घर पे नहीं आता था? घर पे नहीं आता था। उसी समय में हमको बोला कचरा है। इधर वो अबे नहीं किया तो हमको कैसे बोलेगा कचरा है कि क्या है। शादी उदी कहाँ? हाँ, शादी उदी सब किया, भगा हुआ के किया, कैसे किया वो हमको पता नहीं। वो भी नहीं आई? हाँ, पत्नी भी नहीं आई? नहीं। तो कैसे आप लोगों को जानकारी मिली कि वो वीडियो में देखे है ना, मोबाइल में। अच्छा, न्यूज में चल रहा था। हाँ, न्यूज में देखे। फोन से बात नहीं होता आप लोग का? नहीं, फोन से नहीं बात। माँ जहरी देवी कहती हैं कि उन्हें तो आज भी विश्वास नहीं होता कि उनका बेटा ऐसा कर सकता है। आप ललित किशोर की माता जी हैं? जी। कब से वो यहाँ नहीं रहते हो? जहिया से वो अपना पैर पर खड़ा हुआ तहिया से कोचिंग पर रहता था, उधरे रहता था, कभी नहीं आया इस जगह पर। तो उनका घर है तो यहाँ? पापा जी मर गया तभी नहीं वो आया। अच्छा। हाँ। शादी कहाँ किए थे वो? कहाँ किया, कहाँ के लड़की था हमको सके नहीं। लव मैरिज शादी के? हाँ, हम लोग सबके पता नहीं था वो। आप लोगों को कोई पैसा वैसा खर्चा? कोई ना, कुछ नहीं दिया। देता तो इन्हें मरैया टाटी में रहते हैं। यही आपका घर है? हाँ, ये घर है। कितना दिन से नहीं है यहाँ? कहते हैं ना 2000 में 14-15 साल के दिन में न। जानकारी के मुताबिक
फर्जी आईएएस ललित किशोर की 3 गर्लफ्रेंड होने का दावा किया जा रहा है। वो होटलों में रुकता था तो उसके साथ कई गार्ड और कई गाड़ियों का काफिला होता था। पुलिस की माने तो ललित ने 2017 में बांका जिले से ठगी शुरू की थी। आदित्य सुपर 50 नाम से कोचिंग संस्थान खोलकर गरीब छात्रों को मुफ्त पढ़ाने का झांसा दिया। शिक्षा विभाग से पत्र निकलवाकर सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं तक आयोजित करवाई। भरोसा इतना मजबूत हुआ कि लोग बिना सवाल किए पैसे देने लगे। जब भरोसा पूरी तरह जम गया तब नौकरी, बीएड और कॉलेज में एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूलने लगा। अकेले बांका जिले में ही करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का अनुमान है। यहाँ तक कि मकान मालिक से भी उसने करीब 10 लाख रुपए ठगे और 1 मई 2023 की रात फरार हो गया था। ललित की ठगी के इस खेल में ललित अकेला नहीं था, बल्कि उसके गैंग में ललित का बहनोई अभिषेक और गोरखपुर का रहने वाला उसका साथी परमानंद गुप्ता भी शामिल था। लेकिन इस शातिर ठग के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो पुलिस भी सकते में आ गई। यूपी पुलिस ने ललित और उसके दोनों साथियों को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर पुलिस ने इन दोनों जालसाजों की जांच तब शुरू की जब एक मामला बिहार चुनाव के दौरान सामने आया था। गोरखपुर जीआरपी ने 99 लाख रुपए पकड़े थे। ये पैसा बिहार चुनाव के लिए जा रहा था। पकड़े जाने वाले शख्स ने पूछताछ में गोरखपुर के रहने वाले आईएएस गौरव कुमार सिंह और ललित किशोर का नाम बताया था, लेकिन जांच में आईएएस फर्जी निकला। इसके बाद से ही इसके लिए जाल बिछाया जा रहा था और 11 दिसंबर को इस जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी इस तरह फर्जी अधिकारी बनकर लाखों की वसूली कर ले? क्या हमारे सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि कोई भी कम पढ़ा लिखा इंसान उसका नाजायज फायदा उठा ले? अब तक ना जाने कितने ललित किशोर खुलेआम घूम रहे हैं और ना जाने कितने लोगों को ललित जैसे शातिर ठग चुके हैं। सीतामढ़ी के इस नटवर लाल ने बेशक झूठ का चोला ओढ़ा, लेकिन उसकी सच्चाई आखिरकार सबके सामने आ ही गई और अब वो सलाखों के पीछे है। सीतामढ़ी से इंडिया न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और